स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। गति का मतलब है कि कोई भी वस्तु अपने स्थान से जब आगे चलती है, मूव करती है, उसका कहलाता है मोशन। और ये मोशन होगा कैसे? ये मोशन होता है फोर्स, बल पर। किसी चीज़ पर जब हम बल लगाते हैं तब वो हमारा मोशन कहलाता है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसे लिखा हुआ कि इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन द मोशन। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को रुका हुआ देखते हैं और कुछ चीज़ों को मोशन में देखते हैं, कुछ गति में रहते हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछली तैरती है और हमारे शरीर में खून की गति होती है। ये सब क्या है? ये सब मोशंस हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर इन मोशन। अगर मैं बात करूं एटम्स, अणु, मॉलिक्यूल्स, ग्रह, स्टार्स, गैलेक्सी, ये सब मोशंस में रहते हैं। We often perceive an object to be in a motion when its position changes with the time. हम किसी चीज़ को मोशन कब मानते हैं? जब कोई भी वस्तु समय के अनुसार मूव करती है। जैसे मैंने कहा वो गति में आ गई तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मोशन। However, there are situations where the motion influenced through the indirect evidences. और कुछ बार कुछ जो मोशंस होता है वो बाहरी गति के कारण मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, we infer the motion of air by observing the movement of the dust and the movement of the leaves and the branches of the trees. जैसे हम कई बार हवा का अनुमान कैसे लगाते हैं? जब कोई पत्ता हिलता है ना, और थोड़ी सी धूल उड़ती है तब हम कहते हैं अब हवा है, हवा की गति है। इसने क्या किया? मोशन किया। What causes the phenomena of the sunrise, sunset and the changes of the season? तो इसी तरीके हम बात करते हैं कि सनशाइन कैसे होता है, सूरज का मूवमेंट कैसे होता है, ग्रह कैसे चलते हैं, ये सब कुछ मोशंस पर रहता है। What causes the phenomena of the sunrise? सूरज उग रहा है, वो भी तो मोशन पे उग रहा है, क्योंकि वो अपने किस पर घूम रहे हैं? एक्सिस हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है। जब एक्सिस पर कोई चीज़ मूवमेंट करती है तो इसका मतलब मोशन हो रहा है। अर्थ मूव्स then it is true. Why do not we directly perceive the motion of the earth? हम धरती के मोशन को क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि धरती हर सेकंड मूव कर रही है और हम उसके साथ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमें धरती के मोशंस का पता नहीं चलता। मीन्स अगर मैं स्टेशन रहूं और धरती चले तब तो मुझे कुछ चीज़ का पता चले। अब मान लो मैं सड़क पर खड़ा हूँ और एक बस जा रही है, तो बस जो मोशन में है ना, तो बस जब मोशन में है तो इसका हमें पता चलता है कि बस चल रही है। लेकिन धरती के साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाता कि धरती घूम रही है। तो इसका मतलब हम भी हर पर सेकेंड धरती के साथ घूम रहे हैं। ओके। An object may appear to the moving for one person and stationary for the some time. कोई ऑब्जेक्ट कभी एक समय रहता है और कभी वो मूव करता है। मीन्स कभी वो गति कर रहा है और कभी रुका हुआ है। For the passenger in the moving bus, the roadside trees appear to be moving the backward. जैसे हम बात करते हैं कि आप बस में बैठे होते हैं और बस में आपको ऐसा लगता है कि पेड़ जो है ना पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, है ना। ट्रेन में देखते हैं तो पेड़ हमको पीछे मुड़ते हुए दिखते हैं। तो ये क्यों है? गति आपकी कार्य कर रही है, पेड़ तो खड़े, तो हमें ऐसा लगता है पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं और हम जबकि हम आगे की तरफ गति कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है, छोटे बच्चों में, वो कहते हैं मम्मा पापा देखो पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं। तो वहाँ पर साइंटिफिकली पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बेटा वी आर इन द मोशन, हम गति में हैं, पेड़ तो अपनी जगह रुके हुए हैं। इसी तरीके से मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम में मूव इन द स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। तो अगर मैं बात करूं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं
वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे जा रहे होते हैं, और कुछ की गति यूनिफॉर्म होती है और कुछ की गति बैकवर्ड होती है। सो सब में भी रोटेट, कुछ रोटेट करते हैं, जैसे हमने बात करी धरती की, धरती रोटेट करती है ना, हमने एक्सिस पर रोटेट करती है। अब जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं, ये आपने कंसेप्ट भी समझा है। There may be situation involving a combination of these. In this chapter, we shall first to describe the motion object along with the straight line. पहले हम देखेंगे कि straight line में motion कैसे होता है, सीधा motion कैसे होता है। We shall also learn to express such motion through the simple equation and graph. Later we shall discuss we have to describe their circular motion. अब circular motion क्या था? जो एक सर्कल में चलता है। अब हम बात करते हैं मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंसेस पॉइंट देते हैं, मतलब रेफरेंसेस पॉइंट मतलब एक मैंने पॉइंट लगा दिया कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, और उसके बाद जो मूव करेगा, गति करेगा, तब हमें पता चलेगा कि उसमें कुछ माइनर सा चेंज हुआ है। We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station reference is point. जैसे मैं एक बात करता हूँ, मैं एक रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूँ, मुझे एक स्कूल के पास जाना है, तो स्कूल मेरा क्या है? स्कूल मेरा पॉइंट है, जहाँ से मैं रेलवे स्टेशन की तरफ हम गति करके जाऊँगा। Therefore, to describe the position object, we need to specify a reference point called the origin. तो उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, जहाँ से हमने चलना शुरू हुआ है, हमने गति करनी शुरू किया है। मैं रिवर्स की बात करता हूँ, तो रिवर्स का ओरिजिन होता है, तो रिवर का एक पॉइंट है ना, जहाँ से उसका उद्गम हुआ है। अब वो वहाँ से क्या करेगी? मोशन करेगी, गति करेगी। मैं किसी भी रिवर का नाम लेता हूँ, नर्मदा, यमुना, गंगे, तो एवरी रिवर हैज़ ए रेफरेंसेस पॉइंट, जहाँ से उसका उद्गम होता है और वो मोशन करते हुए आगे जाती है। तो लगा ना बढ़िया पॉइंट। अभी हमने इसका मोशंस को देखा, मोशंस में हमें क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, या जिसे क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। तो अभी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी YouTube चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और आपको स्टडी में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368172957। थैंक यू एवरीवन।